the Bishop of London, the Right Reverend Richard Charters. शुभनि नगनि कृपालु सुकीर्ति कुमारी आरती भानु दुला। से बात करने के लिए, और सबसे बड़ी धन्यवाद इस बात के लिए कि आप भारत सरकार के एक ऐसे सांख्यिकी विभाग से आती हैं जहां सिर्फ आंकड़े बांटने का काम होता है, बटोरने और बांटने का, लेकिन आपने केवल बटोरा और बांटा नहीं बल्कि अब उसको परीक्षण भी किया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। यज्ञ के एक दिन पहले मैंने देखा कि ये 90 बैकग्राउंड में 90 कॉलोनीज थी इसकी बैक्टीरिया की। हवन करते ही वो 37 रह गई। हवन के एक दिन बाद 16 थी, 4 दिन बाद 9 रह गई, वो 7वें दिन भी ये 7। सतत उसका लाभ होता है। मतलब एक ही दिन आपने हवन किया, उसका लाभ 7 दिन तक मैंने नाप के देखा कि 7वें दिन भी एटमॉस्फेयर में बैक्टीरिया नहीं के बराबर थे। गुल हो सकती है आपकी जिंदगी की बत्ती, बुझ सकती है आपके जीवन की लौ, क्योंकि आप एक धीमे जहर के साए में जी रहे हैं। आपको भले ही इसका एहसास न हो, लेकिन आपको बता दें कि जिस चीज को आप पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक समझते हैं, वही आपके जीवन पर काल बनकर घूम रही है। जी हाँ, हाल के रिसर्च में ये पता चला है कि अगरबत्तियों और धूप का धुआं शरीर की कोशिकाओं के लिए सिगरेट के धुएं से कहीं ज्यादा जहरीला साबित होता है। रिसर्च के मुताबिक अगरबत्ती का धुआं कोशिकाओं में जेनेटिक म्यूटेशन करता है। इससे कोशिकाओं के डीएनए में बदलाव होता है, जिससे कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है। रिसर्च का यह नतीजा बेहद चौंकाने वाला है। ब्रिटिश लंग फाउंडेशन के मेडिकल एडवाइजर डॉक्टर निक रॉबिन्सन ने इस पर मुहर लगाते हुए कहा है कि अगरबत्ती और धूप के धुएं सहित कई तरह के धुएं बेहद जहरीले हो सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसका खास असर फेफड़ों पर पड़ता है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि अगरबत्तियों को बांस की तीलियों से बनाया जाता है। तो आपको ये बता दें कि बांस की तीलियां जब जलती हैं तो धुआं निकलता है। वो अगरबत्तियों में इस्तेमाल केमिकल के धुएं से मिलकर और भी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि बांस से बनी अगरबत्ती जलने के बाद हवा में पार्टिकल्स रिलीज करती हैं, जो सांस के साथ फेफड़ों में जाकर अटक जाते हैं। ऐसे में फेफड़ों की बीमारी से जूझ रहे लोगों के लिए अच्छा होगा कि वो अगरबत्ती और धूप के धुएं से बचें। ये भी माना जा रहा है कि अगरबत्ती और धूप बत्ती के धुएं से लंग कैंसर, ब्रेन ट्यूमर और बच्चों में ल्यूकेमिया जैसी बीमारी हो सकती है। जानकारों का मानना है कि अगरबत्ती के धुएं का सेहत पर काफी खराब असर पड़ सकता है। अगरबत्ती और धूप बत्ती जलाने से वायु प्रदूषण हो सकता है। इस पर अभी तक स्टडी नहीं हुई थी, लेकिन अब जो जानकारियां सामने आ रही हैं वो परेशान करने वाली हैं।
अब आपको बता दें कि आखिर कैसे ये पता चला कि अगरबत्तियों और धूपबत्तियों का धुआं भी जानलेवा हो सकता है। पहले पहल चूहे जैसे छोटे जीवों पर किए गए टेस्ट से ये खुलासा हुआ कि खुशबू वाले धुओं से भी कैंसर जैसी बीमारियां पैदा हो सकती हैं। दरअसल साउथ चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में छोटे चूहों जैसे चीनी हैमस्टर पर अगरबत्ती के धुएं और सिगरेट के धुएं के असर का टेस्ट किया गया। इसके लिए 2 तरह की बत्तियों को लिया गया, जिनमें अगरवुड और सैंडलवुड था, जिनका इस्तेमाल घरों में जलाई जाने वाली अगरबत्तियों में होता है। टेस्ट में उनकी कोशिकाओं के डीएनए में बदलाव के संकेत मिले। नतीजा ये निकला कि सिगरेट के धुएं के मुकाबले अगरबत्तियों के धुएं के चलते वे ज्यादा म्यूटेजेनिक, साइटोटॉक्सिक और जीनोटॉक्सिक हो गए थे, जिसका मतलब ये है कि उन्हें ट्यूमर और कैंसर हो सकता था।